नमस्कार। कैसे हैं आप? कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की यकाएक मौत हार्ट अटैक के बाद लिबरल और जिहादी पत्रकारों ने एक मुहिम चलाया है टीवी डिबेट के खिलाफ। कमाल की बात है, ये मुहिम वो चला रहे हैं जिनका डिबेट सालों से संदेह के घेरे में रहा। इस डिबेट पे डिबेट कर रहे हैं खैराती पांडे, राजदीप सरदेसाई, आरफा खानम। इन सब के चरित्र को देखिए। द वायर पे आरफा खानम एक डिबेट शो करती है और उस शो में रवीश कुमार से राय लेती है। रवीश आता है और ये संदेश देता है कि हाँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। आपने टीवी देखना नहीं बंद किया। कभी कोई इसी डिबेट पर मारपीट करेगा, कभी चाकू छुरी चलाएगा, और इस तरह से ये लोग कहते हैं। और उसके बाद अपने उस शो में वो अलग अलग चैनलों के डिबेट्स को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं अर्नब गोस्वामी के डिबेट को, वो दिखाते हैं टीवी 18 पर अमीश देवगन के इंटरव्यू डिबेट को, वो दिखाते हैं आज तक के एक डिबेट को, रोहित सरदाना के डिबेट को। और उसमें निश्चित रूप से डिबेट का कल्चर बदला है। टेलीविज़न स्टूडियो में जिस ढंग से उन्माद बढ़ा है, गुस्सा, प्रतिकार बढ़ा है, ये नया चरित्र है। मगर सवाल ये है कि एक देशी कहावत है कि सूप जो चलनी जो है सूप को दोषे। अब जिन लोगों ने डिबेट का चरित्र ये बना दिया, ये रवीश पांडे अपने रेगुलर शो में किसी अपूर्वानंद को रोज बुलाएगा, एक प्रोफेसर को जो हिंदी का प्रोफेसर है, किसी ऐसे ऐसे लोगों को, मुस्तफ़ा को किसी को बुलाएगा, कभी उसे कानूनविद बना देगा, कभी उसे इस्लामिक एक्सपर्ट बना देगा, और वो बात जो वो खुद कहना चाहता है अपने एक्सपर्ट से कहलवाएगा। ये बता रहे हैं कि डिबेट कैसे होने चाहिए। ये बता रहे हैं जिन्होंने सालों तक पूरी पत्रकारिता को कैद करके रख दिया, अपने ढंग से परसेप्शन क्रिएट किया। वो राजदीप सरदेसाई जिसे 2G में जब पूरा देश भ्रष्टाचार में जल रहा था, सोनिया का इंटरव्यू करने को मिला तो पास्ता पत्रकारिता करने लगा। सोनिया से पूछने लगा कि मैडम इंदिरा गांधी जब आपसे मिली थी तो अब खाना कैसे बनाती थी? आप तो इंडियन दाल चावल नहीं खाते थे, तो क्या बनता था? तो वो बताती है कि मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मेरे लिए पास्ता बनाती थी। ये जर्नलिज्म उस दौर में है जब मनमोहन सरकार को सुपरसीड सोनिया गांधी करती थी और इतिहास के सबसे भ्रष्ट सरकार की मुखिया थी एक तरह से वो। और संयुक्त प्रगतिशील सरकार में उसने एक सरकार को सुपरसीड करने के लिए संगठन बनाया जिसकी वो मुखिया थी। उस सोनिया गांधी से इंटरव्यू का मौका मिला तो इस ढंग की पत्रकारिता की। गुजरात दंगे के समय में हिंदू मुस्लिम एकता करके के खिलाफ जहर उगल करके कि फलाना जाति का इतना मरा, फलाना समुदाय जो है मुसलमानों के ऊपर इनने इतना अटैक कर दिया, और उसके बाद न्यूज़ लॉन्ड्री को इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया कि हाँ, हमने जर्नलिज्म में एक नया चीज़ शुरू किया, हिंदू मुस्लिम दंगे में नाम देकर कहना। जबकि जर्नलिज्म का बेसिक एथिक्स है कि ऐसे मामले में जाति, समुदाय, मजहब के नाम को नहीं बताना। लेकिन इन लोगों ने शुरू किया ये काम। देश में इतने सारे एनकाउंटर हुए, लेकिन इन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि ऐसा लग रहा है कि देश में सोहराबुद्दीन और इसरत जहाँ के इनकाउंटर के अलावा इस देश में कभी कोई इनकाउंटर ही नहीं हुआ। आपको कोई इनकाउंटर याद ही नहीं आएगा कभी। हजारों इनकाउंटर इस देश में हुए। 2004 से लेकर के 2008-9 के बीच हम लोगों ने ही अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, जब उस समय क्राइम और कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे, वो पीक था इनकाउंटर का। और अक्सर दिल्ली में इनकाउंटर होते थे, ब्लास्ट होते थे, इनकाउंटर होते थे। लेकिन ऐसे पेश किया गया कि हिस्ट्री में सोहराबुद्दीन इनकाउंटर और इसरात जहां इनकाउंटर के अलावा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। ये सब परसेप्शन इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ये राजदीप, ये बरखा, ये रवीश पांडे और ये आरफा खानम, जो जर्नलिज्म का धंधा AMU में जाकर के प्रोवोक करती है और इसका वीडियो वायरल होता है, जो दिन रात जहरीले जर्नलिज्म करती है, जो दिन वहाँ जाकर के कहती है कि हाँ, आप इंशाअल्लाह, और AMU में कब हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, AMU की धरती पर, ऐसे नारे जो हैं आप घर में लगा लिया कीजिए। अभी आपको सबको साथ लेकर के करना है CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट, इसलिए इस तरह के नारे आपको मन में यदि गुस्सा आए तो आप घर में लगाइए। और ये घर में नहीं बोलती, ये
एएमयू के प्लेटफॉर्म पे जाके बोलती हैं, और ये लोग सिखा रहे हैं कि टेलीविज़न का डिबेट कैसा होना चाहिए। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता थे। राजीव त्यागी 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे के डिबेट में आज तक पर थे, और 1 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। निश्चित रूप से ये उससे जुड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि डिबेट उन्माद के स्तर पे था। राजीव त्यागी से पूछा जा रहा था कि कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आपके पार्टी के एक विधायक की मौत के घर को जला दिया गया उन्मादियों ने, और आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए क्योंकि एक जिहादी गिरोह जो है उसका जो वोट बैंक है आपकी पार्टी को लगता है खतरे में। आप टीका लगा करके तो आ गए हैं, लेकिन आपका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। इसी लिहाज से जब उस पर सवाल जवाब किया, ये वाजिब सवाल था। एक प्रवक्ता के 2 प्रवक्ताओं के बीच असल में ये है कि जब दिन रात आप मजहब के नाम पे करते हैं, तो आप ही के पार्टी के विधायक के साथ इतना अत्याचार हुआ। जब आप अपने ऊपर अत्याचार पे नहीं बोलेंगे तो आप दूसरे के अत्याचार की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। राजीव त्यागी भले ही स्वर्गीय हो गए, लेकिन ये उनसे सवाल उनका वाजिब था। उनकी परेशानी ये थी कि पार्टी लाइन ये था कि वोट बैंक के खिलाफ उन्हें नहीं बोलना है, भले ही वोट बैंक उन्हें जलाकर खाक कर दे, थानों को जला दे, उनके घर को जला दिया। बेचैनी प्रवक्ता की इस बात को थी, लेकिन ये जिहादी ग्रुप पत्रकारों का, इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि चूंकि उनसे टॉर्चर किया गया, और इन लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया कि एक न्यूज़ रूम में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 2 बीच के लोग आते हैं, एक सरकार के पक्ष का प्रवक्ता होता है, एक विपक्ष का होता है, और सब के सब मिल करके विपक्ष के प्रवक्ता को घेर लेते हैं, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये लोग परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो दिन रात ट्रेन में किसी 2 व्यक्तियों के बीच सीट को लेकर के हुई लड़ाई को मॉब लिंचिंग करार देते हैं। ये वो लोग हैं जो गौ हत्या प्रतिबंधित है फिर भी उसके पक्ष में एक तरह से खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़े को मजहबी उन्माद बता देते हैं। ये वो लोग हैं जो 1 साइडेड बेंगलुरु में होता है उस पर चुप्पी लगा देते हैं। ये वो लोग हैं जो सीए पर देश के खिलाफ प्रोटेस्ट में 2 बूढ़ी महिलाओं को दादी माँ बना देते हैं। और ये आए हैं डिबेट समझाने के लिए, जिनके चैनल पर डिबेट में 4 अपने जैसे लोगों को ला करके अपनी बात कहवा देने की डिबेट की परंपरा शुरू की, और ये सिखाने आए हैं कि डिबेट कैसे होना चाहिए। यही परसेप्शन क्रिएट करना है, यही देश के लिए संदेश है कि कैसे इन लोगों ने सालों तक जर्नलिज्म की, जब अपनी ज़मीन उखड़ती दिख रही है तो ये डिबेट का सलीका सिखा रहे हैं, ये सलीका सिखाएंगे।